हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर। देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और ये जो यूनिट एंड डायमेंशन जो है आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है। तो हम लोग देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करें ऑप्शन नंबर ए के ऊपर या आवेश के ऊपर बात करते हैं तो आवेश को क्यू सूचित करते हैं और क्यू इक्वल टू होता है IT। अब यहाँ से ये I क्या है तो एम्पियर है और ये आपका सेकेंड है और एम्पियर इंटू सेकेंड को यहाँ बोलते हैं कूलाम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, वोल्ट है। तो वोल्ट किसका मात्रक है तो वोल्ट जो है आपका विभवांतर का मात्रक है। अब बात रहा केल्विन, केल्विन जो है आपका ताप का मात्रक, केल्विन है SI मात्रक। किलोग्राम जो है ये आपका मास यानी द्रव्यमान का ये मात्रक हो गया। तो इस सवाल का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख सकते हैं अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है। यानी खगोलीय दूरी का व्यक्त करने के लिए, मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग करेंगे तो ये आपका आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर इक्वल टू होता है, याद रख लीजिएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। यदि इसे किलोमीटर में दे तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होती है। चलिए, अगेन आपका सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक वेक्टर मात्रक है। वेक्टर का मतलब सदिश राशि है, तो वैसा राशि जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो समय ये आपका अदिश है, तापमान अदिश है, दूरी अदिश है। तो इस सवाल का आंसर वेग डी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है। जानकारी के लिए बता दें, फोर्स को हम F से सूचित करते हैं और F बराबर M इंटू ए होता है। M क्या है, द्रव्यमान है, इसको हम kg में व्यक्त करते हैं। और A क्या है तो त्वरण है, मीटर प्रति सेकेंड में सेकेंड स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। और यही kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को यहाँ बोलते हैं न्यूटन। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, ये किसका मात्रक है तो इसको ये जो है ताप का मात्रक है। ये जो है पास्कल लिखना चाहिए था, पास्कल ताप का मात्रक है, विभवांतर वोल्ट का। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि आपका जो है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी यानी घनत्व। तो इस सवाल का आंसर सी इज करेक्ट आंसर। दबाव क्या है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया यानी बल बटा में क्षेत्रफल को हम बोलते हैं दबाव बोलते हैं। कार्य क्या है आगे हम लोग देखेंगे। ध्वनि के माप का यूनिट क्या है तो ध्वनि के माप का यूनिट जो है डेसिबल है। अगेन देख सकते हैं आपका सवाल, प्रतिरोध का SI मात्रा क्या है। याद रहे, प्रतिरोध को हम ओम से सूचित करते हैं और प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ से कूलाम के ओम का नियम से यहाँ दिया गया है V बराबर IR, ये भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए, रिक्त स्थान को उपयुक्त स्थान भरना है तो ध्वनि का पिच जो है किस पे डिपेंड करता है तो ध्वनि का पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली शक्ति की इकाई क्या है तो शक्ति का इकाई जो याद करवा देते हैं। ये जो है पावर बराबर होता है वर्क यानी कार्य बटा में ये टाइम को हम बोलते हैं पावर। इसका यूनिट जो होता है जूल होता है और इसका यूनिट होता है सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को ये हम बोलते हैं वाट, जूल प्रति सेकेंड को हम वाट बोलते हैं। और उद्योगों में यूज होता है तो हॉर्स पावर यूज होता है, हॉर्स पावर HP। और ये आपका जो आंसर हो डी इज करेक्ट आंसर। तो 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है, जो कि बहुत बड़ा मात्रक होता है। अगेन देखिए, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली शक्ति का मात्रक ये तो हॉर्स पावर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। कार्य की दर यानी कार्य करने की दर जो होता है, जैसे ही दर बोल दिया तो आपका टाइम नीचे लग जाएगा। तो कार्य करने की दर जो होता है शक्ति कहलाता है, शक्ति ए इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख सकते हैं रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, यहाँ वोल्ट लिखा हुआ है। वोल्ट का मतलब विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है। यहाँ पर 6 एम्पियर दिया हुआ है और I की जगह पर हम कितना रखेंगे कि गुना करेंगे हम 3 ओम से तो 18 यानी जो है 18 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो 6 एम्पियर यहाँ पर रखेंगे तो 18 एम्पियर के बराबर। तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। 1 वाट किसके बराबर होता है, अभी जस्ट बताए कि शक्ति बराबर क्या होता है वर्क डन बटा में टाइम यानी कार्य बटा में समय, कार्य
और बटा में ये आपका हो गया समय। तो कार्य का मात्रक जूल और इसका सेकंड जूल प्रति सेकंड को हम वाट बोलेंगे, यानी जूल प्रति सेकंड। डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए भार का इकाई क्या है, तो भार का मतलब होता है वेट। भार का इकाई क्या है, तो वेट, और इसको सूचित करते हैं डब्ल्यू से, और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। तो भार का इकाई जो है एम जी को किस में, तो के जी में, और जी क्या है, तो एक्सेलरेशन है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख सकते हैं क्या है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर बोलेगा, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 होगा। और एक जैसे ही पिको बोलेगा, 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर में 10 के पावर 12, और 1 माइक्रो बोलेगा, 1 माइक्रो तो 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो चाहे तो आप ये भी याद कर सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर जो होगा बी इज करेक्ट आंसर। फास्फोरस की परमाणु कता कितना होता है, तो 4 परमाणु कता होता है। इस सवाल का आंसर सी इज करेक्ट आंसर। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, तो यानी विद्युत का प्रवाह किसे धारा कहलाता है, विद्युत प्रवाह क्या कहलाता है, धारा। यानी धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख सकते हैं शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई यानी पावर। पावर बराबर अभी जस्ट बताए वर्क डन बटा में टाइम होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसको हम बोलते हैं वाट। निम्नलिखित में किस इकाई का ऊर्जा का इकाई के समान है, तो ऊर्जा का इकाई हम लोग क्या जानते हैं, ऊर्जा का इकाई जूल होता है। अब इस सभी में से ये 4 को दिया हुआ ऑप्शन है, उसमें किसका इकाई जूल के बराबर होगा, तो कार्य का यूनिट क्या होता है, कार्य का यूनिट जूल के बराबर होता है। तो इस सवाल का आंसर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्य बराबर, जिसको वर्क डन बोलते हैं, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कार्य का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, और यही न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल, न्यूटन मीटर को जूल। तो आपका आंसर सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए शक्ति का सूत्र क्या होता है, अभी जस्ट बताया शक्ति जिसको बोलते हैं पावर। पावर बराबर वर्क डन बटा में टाइम, अर्थात कार्य बटा में समय के बराबर होगा। आपका बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। डी इज करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए ऊर्जा के व्यावसायिक इकाई क्या है, ऊर्जा के व्यावसायिक कॉमर्शियल जो यूनिट होता है ऊर्जा का, ये होता है किलोवाट घंटा। तो याद रहे 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। और इसे यदि ऐसे लिखे 36 गुने 10 के पावर 5 जूल भी लिख सकता है, और इसे 3600 किलो जूल भी हम लिख सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर जो है डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए त्वरण की बीमा क्या है, तो त्वरण बराबर फार्मूला ही होता है ए बराबर -v बटा में यू माइनस यू बटा में टी होता है। और ऊपर में ए क्या है, यू क्या है, तो वेलोसिटी है, तो यानी वेग है, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, और नीचे में टाइम लगा हुआ है यानी सेकेंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग क्या जानते हैं, डायमेंशन फॉर्म लिखने बोले तो एम एल और टी लिख दीजिए, और लिखने के बाद एम क्या है, मास है, तो इसमें मास है ही नहीं, 0, लेंथ एगो है, और टाइम नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2। तो m0 l1 और t-2, ये आपका आंसर ए इज करेक्ट आंसर है। अगेन देख सकते हैं संवेग का एस है मात्रक, याद रहे संवेग को p से सूचित करते हैं, और p बराबर होता है m इंटू वी, और m क्या है, m का मतलब मास kg में, और v क्या है, वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए केजी मीटर प्रति सेकेंड। इस सवाल का आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं कि एस आई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होता है, अभी जस्ट बताए कि ए बराबर क्या होता है, वी माइनस ई बटा में टी, और ऊपर में क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे में क्या है, सेकेंड, ये नीचे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, तो आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज द्वारा। 1 पिको में कितना मीटर बराबर होता है, तो अभी जस्ट बताए 1 पिको बराबर 10 के पावर -12 मीटर के बराबर, जो कि आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक के मात्रकों की कोई राशि नहीं है, तो आपका आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अभी जस्ट बताया है निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है, तो अभी जस्ट बताए एफ बराबर क्या होता है, ए में, तो बल का इकाई क्या है, न्यूटन। अगेन देखिए दाब का एस आई मात्रक,
बता दें दाब बराबर यानी प्रेशर बराबर प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल को हम दाब कहते हैं। P बराबर F बटा में A होता है और इसका यूनिट न्यूटन होता है और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से युग्म की इकाई समान है। जो दिया गया युग्म है सभी का इकाई समान होना चाहिए। तो कार्य का यूनिट जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है, तो हमारा यही पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से, ये तो सेम ही है 31 का। अगेन देखिए मास इंटू त्वरण को क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। मास इंटू त्वरण यानी द्रव्यमान गुणे एक्सेलरेशन जो होता है आपका जो होगा सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए औसत वेग बराबर क्या होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बटा में 2 होता है। इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए किसका मात्रक न्यूटन है, तो बल का तो यहाँ पकड़ा गया, इसमें और कोई है बल नहीं, तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन से भौतिक के मात्रा के दिए गए कार्य की गति यानी शक्ति को बताता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर का एस आई मात्रक, किसका एस आई मात्रक है, तो हम लोग जानते हैं जी का जो मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 और यूनिट यहाँ देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, इसका वैल्यू भी याद रख लीजिएगा। शक्ति का एस आई मात्रक क्या है, तो शक्ति का एस आई मात्रक जो होता है वाट, किलो वाट नहीं, ये किलो वाट आंसर। शक्ति का एस आई मात्रक किलो वाट घंटा, ये इसका नहीं होगा, ये आपका वाट इज करेक्ट आंसर। देखिए आपका 37 का वाट ही होगा, ठीक है। आगे देखिए चाल का एस आई मात्रक क्या है, तो चाल का एस आई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। मंदता का मतलब क्या है, ये जो मान लीजिए कि एक्सेलरेशन है और यही एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस आ गया, तो ऋणात्मक एक्सेलरेशन को बोलते हैं मंदता, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होगा, तो मंदता का एस आई यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं है, तो कोई इकाई नहीं है, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग देख लेते हैं। इस सवाल को हम लोग देखेंगे विस्तार हुआ। देखिए कोई इकाई नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इसका कोई यूनिट नहीं निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ, इसका तो मीटर में व्यक्त करते हैं। निर्वाह शक्ति, इसका तो वाट हो गया। लेंस की पावर, इसका तो डायोप्टर हो गया। आवर्धन का मतलब होता है एम से सूचित करते हैं। आवर्धन लेंस में दर्पण में देखिएगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात होता है आवर्धन। ये भी ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है, इसको भी मीटर में ही व्यक्त करेंगे और इसको भी मीटर में, और एक कैंसिल होगा तो कोई यूनिट बचेगा नहीं बचेगा, इसीलिए इस सवाल का आंसर डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर में। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लगा कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।